माँ मोमो और पापा चले गए आज से। तुम जिया दीदी और हे अंकल के साथ असली परिवार बन सकते हो। माँ। सुमा, वह तुम्हें अभी भी माँ क्यों बुलाती है? मोमो को अपनी माँ को बुलाने में क्या गलत है? क्या तुम जरूरत से ज्यादा नहीं हो रही? जिया के पास माँ नहीं है, वह पहले से ही बहुत दुखी है। अगर मोमो जिया के सामने मुझे माँ बुलाएगी तो वह क्या सोचेगी? फिर तुम उसकी माँ बनने के लिए इतनी काबिल क्यों? क्या तुम्हें हिजिया पर दया आती है, या क्योंकि उसके पापा तुम्हारे पहले प्यार थे? तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, आज मोमो ने पेंटिंग में पहला स्थान पाया है। क्या तुम घर खाना खाने आ सकती हो? तुमने बहुत समय से ये पहला स्थान नहीं पाया। मैं। मोमो ने पहला स्थान पाया है। जिया ने सिर्फ दूसरा स्थान पाया है। तुम अच्छी बच्ची हो। अगली बार जब समय मिलेगा तो तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ। सुमा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आज। मोमो, क्या तुम माँ से दूर जाना चाहती हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा और माँ अलग हो जाए। पापा और माँ एक समय बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब माँ किसी और से प्यार करने लगी है। अगर मोमो जाना चाहती है तो पापा तुम्हें लेकर चलेगा। हमारे परिवार का एक बहुत खुशहाल समय था, जब तक अंत में राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी साथ रहने लगे। सो गई है। पत्नी, तुम और मोमो मेरे साथ हो तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। मैं भी। रुई रुई, मैं वापस आ गया हूं। पापा, टीचर ने कहा गलती मानकर सुधारने वाला बच्चा अच्छा बच्चा होता है। हम माँ को कुछ और मौके दे। तो तुम माँ को कैसे मौका देना चाहते हो? दरअसल मोमो रोज माँ के बारे में नोट्स बनाती है। जब भी माँ हमें दुखी करे तो 1 अंक कम हो जाएगा, और जब खुश करे तो 10 अंक बढ़ जाएंगे। तो अब कितने अंक हैं? अभी 95 अंक रह गए हैं, जब 100 हो जाएंगे। ठीक है, पापा तुमसे वादा करता है, इस बारे में अब नहीं बोलेंगे। आज मोमो ने पहला स्थान पाया है, पापा तुम्हें लेकर अच्छा खाना खाएगा। ठीक है? ठीक है। चलो, बस एक आखिरी डिश बाकी है। 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। मम्मी, तुम वापस आ गई। मोमो, मम्मी के लिए यह ले लो। मम्मी, तुमने हमारे साथ खाना बहुत दिनों से नहीं खाया। आज आखिरकार वक्त मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, मम्मी को बाद में जाना है। पापा, मम्मी ने हमारे साथ डिनर करने का वादा किया है। मैं उन्हें 10 पॉइंट्स दूंगा। सच में? मैं अभी तैयार हो रहा हूं। सब डिशेज आ गई हैं, चलो खाना शुरू करें। पत्नी, यह तुम्हारी पसंदीदा डिश है, ज्यादा खाओ। हाँ मम्मी, तुम ज्यादा खाओ। मम्मी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? जिया, क्या तुम चाहती हो कि सुम मम्मी तुम्हारी असली मम्मी बन जाए? बिल्कुल, लेकिन वे जियांग मोमो की मम्मी है। तो फिर हम उन्हें ले आए, ठीक है? ठीक है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। पहले अंदर आओ। रुई, तुमने तैयार हो गई? अम्यूजमेंट पार्क में फायरवर्क शो शुरू होने वाला है। मेरा इंतजार करो। मिस्टर हे, क्या तुम नहीं देख रहे कि हम खाना खा रहे हैं? वैसे वो रेस्टोरेंट जो तुम्हें पसंद है, मैंने बुक कर दिया है। फायरवर्क शो के बाद हम वहां जा सकते हैं। कम से कम मोमो के साथ खाना तो खा लो। मैं अभी जाना चाहता हूँ, मम्मी।
हम अभी चले। चलो। मोमो ड्राइंग कर रहा है। पापा, मम्मी के पास सिर्फ 4 पॉइंट्स बचे हैं जो कट सकते हैं। मोमो मम्मी के बारे में नोट्स लिख रहा है। पापा, लगता है मम्मी को मोमो पसंद नहीं है। जिया बहन के आने के बाद मम्मी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। पापा, क्या तुम देखोगे? आज मम्मी जिया बहन को घर ले आई। मोमो ने जिया बहन को बुलाया। अब से तुम जिया बहन का ध्यान रखना, समझे? हाँ जिया बहन, मेरा नाम मोमो है। अब से हम दोस्त है। तो क्या तुम यह मुझे दे सकती हो? यह मम्मी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। पापा ऑफिस में बिजी है। पापा, गुस्सा मत होना, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। माँ हर साल मेरा जन्मदिन नहीं भूलती। जब वह मेरा जन्मदिन मनाएगी तो मैं उसे बहुत सारे अंक दूंगा। ठीक है। मोमो, अंदाजा लगाओ आज किसका जन्मदिन है? जिया दीदी का है, जल्दी आओ। मोमो, जल्दी से जिया दीदी को जन्मदिन की बधाई दो। जिया दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद मोमो। जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तो मैं भी तुम्हें जन्मदिन की बधाई दूंगा। बहुत अच्छा। रुई, हम तुम्हारे घर जिया का जन्मदिन मनाने आए हैं। जियांगाओ को गुस्सा तो नहीं आएगा? या फिर हम मेरे घर चलते हैं? उसे गुस्सा आने की क्या बात है? मेरे घर में जिया मोमो के साथ खेल भी सकती है। कितना मजा आएगा। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बिल्कुल। क्या तुम्हें उम्मीद है एक व्यक्ति पूरी मेज भर खाना बनाएगा? बहुत मजा आ रहा है। माँ पापा, मैं भी मदद करूंगा। जिया सच में माँ पापा के साथ हमेशा रहना चाहती है। बिल्कुल। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, सच में। अगर तुम माफ कर दोगी तो केक खा लो। मेरे किंडरगार्टन के दोस्त ने कहा, कौन किसके साथ सबसे अच्छा खेलता है? जन्मदिन पर मैं मोमो के साथ सबसे अच्छा खेलता था, इसलिए मैंने उसके साथ मजाक किया। मोमो, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को यह पेंटिंग जरूर पसंद आएगी। इस अभिभावक, पहले शांत हो जाइए। यह बात ऐसी नहीं है। जियांगाओ, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। ये सब हमारी गलती है। सुजारुई, हे जिया, कृपया एक नंबर क्लिनिक में आए। अब वो नहीं, जिया की बारी आ गई है। या फिर तुम मोमो को देखने चले जाओ। आखिरकार हमारा पहले एक रिश्ता था। क्या जियांगाओ गलत नहीं समझेगा? जिया की अभी माँ गुजर गई है। अभी उसे ही सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है। तुमने पहले बच्चों की ज्यादा देखभाल नहीं की है। मैं तुम लोगों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? चिंता मत करो। जियांगाओ समझ जाएगा। क्या मोमो ने फिर से पापा को परेशान किया? मोमो को बीमार नहीं होना चाहिए था। यह मोमो की गलती नहीं है, यह पापा की गलती है। पापा को पहले ही पता होना चाहिए था, पापा तुम्हें ले जाएगा। हम इस दुखी जगह को छोड़कर चले जाएंगे। पापा दुखी मत हो, मम्मी के पास अभी एक आखिरी मौका बाकी है।
बहुत देर हो गई है, मोमो सो जाओ। पापा, मम्मी नहीं आई। चलो हम घर चलते हैं। पापा, क्या मोमो तुम और मम्मी ने उठा लिया था? असल में जिया दीदी ही तुम्हारी असली बेटी है। मोमो ऐसा कैसे सोच सकती है? क्यों मम्मी ने जिया दीदी के आने के बाद अचानक मुझे प्यार करना बंद कर दिया? हमारी मोमो इतनी अच्छी है। जब मम्मी मोमो की कदर नहीं करती तो पापा तुम्हें मम्मी से दूर ले जाएगा, ठीक है? मोमो, हम चलते हैं। पत्नी तैयार हो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। मम्मी की छोटी राजकुमारी का जन्मदिन है। ताज कैसे भूल सकते हैं? मम्मी का ताज पहनो। मम्मी की जिंदगी भर की छोटी राजकुमारी बनो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मेरी रानी और छोटी राजकुमारी, तैयार हो, आओ। 3, 2, 1। मम्मी, अगर तुम अभी हमें रोकने आ जाओ तो मैं तुम्हें 100 अंक, 1000 अंक दूंगा। मोमो, मम्मी, चिंता मत करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। माँ, आंटी, मोमो चली गई। हम चलते हैं, सावधान। अंत में राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी साथ रहने लगे। मम्मी का ताज पहनो, मम्मी की जिंदगी भर की छोटी राजकुमारी बनो, ठीक है? ठीक है, मम्मी। घर पहुंच गए। सावधान। मम्मी, क्या यह तुम्हारा पारिवारिक फोटो है? बहुत अच्छा, जिया के पास भी पहले पारिवारिक फोटो था, लेकिन जब से मम्मी चली गई। जियाजिया को यह देखकर दुख हुआ। मैं उसे समझाती हूं। जिया दुखी मत हो, मम्मी इसे अभी उतार देगी। मुझे परेशान किया गया। मम्मी ने मुझे परेशान करने वाले से माफी मांगने को कहा। जिया दीदी, माफ करना, मैं गलत थी। नहीं, मुझे उन्हें वापस लाना है। रुई रुई, तुम कहाँ जा रही हो? जियांग जो मोमो को लेकर चला गया। मुझे उन्हें वापस लाना है। पहले जल्दी मत करो। पहले जियांग से पूछें कि वे कहाँ है। उन्हें हमारी गलतफहमी हुई है। मम्मी, मोमो ने मुझे मैसेज भेजा है। जिया दीदी, मैं और पापा होटल पहुंच गए हैं। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी, मोमो और जियांग अंकल नाराज नहीं है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। तो ये पेंटिंग्स, मुझे पता चल गया, ये पेंटिंग्स मोमो की पहले की कॉमिक्स है। इनमें से ज्यादातर काल्पनिक है। काल्पनिक है ना?
रुई रुई, ये देखो। मोमो कहती है तुमने उसे उसके सताने वालों से माफी मांगने को कहा। शायद ये कल की बात है, लेकिन जिया जिया मोमो को कैसे सता सकती है? हाँ, मैं मोमो के साथ सबसे अच्छा खेलती हूँ। मैं जल्दबाजी में आ गई, तुम लोगों को परेशान किया। मैं अभी खाना बनाती हूँ। पापा, क्या ये मैसेज सच में मोमो ने भेजे है? जिया जिया, पापा तुम्हें बताता हूँ, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है। मम्मी, जियोयान, मैं मोमो को लेकर आ गया हूँ। दादा दादी बुआ, आ गए तो ठीक है। आओ जल्दी से मुझे अपनी असली बुआ गले लगा ले। पहले तो विदेश में पढ़ाई कर रही थी, हमारी मोमो को देखा भी नहीं था। तुम ही नहीं, हम भी कभी कभार ही मिल पाते थे। अब ठीक है, अब से हम रोज मोमो को देख पाएंगे। मोमो क्या खाना चाहती है? दादी तुम्हारे लिए ले आएंगी। दादा पैसे देंगे। सुजिया रुई, तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। ये क्या है? सीसीटीवी फाइल। सु मम्मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती है? अभी आती हूँ। नींद नहीं आ रही? हाल में कंपनी के काम ज्यादा है, ठीक से सो नहीं पा रहा। तो मैं कहानी सुना सकती हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम और मोमो मेरे यहाँ हमेशा बच्चे हो। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे बच्चा चाहिए था। बाद में पापा, मैं सो गया था, तुम अभी भी कहानी सुना रहे हो। मम्मी को नींद नहीं आ रही, पापा मम्मी को सुला रहे हैं। मम्मी, क्या तुम्हारा सिर फिर से दर्द कर रहा है? मैं मम्मी के मंदिरों की मालिश करता हूँ। बाद में रानी ने एक छोटी राजकुमारी को जन्म दिया। तुम दोनों मुझे बिगाड़ न दो, वरना तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तो फिर हम सब एक साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है। ये जियांग हाओ, इतनी देर से कोई खबर क्यों नहीं है? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। यह जियांग हाओ आखिर करना क्या चाहता है? मुझे लगता है आज मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाल ही में मैंने मोमो को थोड़ा नजरअंदाज किया है। पति जी, आज सुबह क्या खाएंगे? पत्नी, नाश्ता कर लो। मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए दूध लाया है। आ गई, धन्यवाद बेटा। याद आया, लगता है बहुत समय हो गया जियांग हाओ के साथ एक साथ खाना नहीं खाया। चेन सहायक, मेरे लिए जियांग हाओ और मोमो का पता लगाओ। किस होटल में ठहरे हैं, पता चलने पर उन्हें बता देना। मैं आज दोपहर उनके साथ खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूँ। बॉसू, क्या हुआ? आपके पति कल हाइशी के किसी होटल में नहीं ठहरे। क्या? लेकिन मैं यहाँ सिर्फ होटल के बुकिंग रिकॉर्ड ही चेक कर सकता हूँ। किराए के घर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हो सकता है आपके पति उन्होंने सबलेट किया हो, मुझे नहीं मिला। हाँ, सही कहा। जियांग हाओ हमेशा से किफायती रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जियांग हाओ,
तुमने कभी इतने लंबे समय तक मुझसे संपर्क नहीं तोड़ा। पति जी, यहाँ खाने की कोई चीज क्यों नहीं है? खाना बनाओ, मैं भूख से मर रहा हूँ। मैं अभी बनाता हूँ। तुम्हें खाना कैसे बनाने दूं? क्या मैं ऑर्डर कर दूं? कोई बात नहीं, जल्दी तैयार हो जाएगा। एक हफ्ता हो गया। जियांग हाओ ने एक बार भी मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। चेन असिस्टेंट, बॉसू। मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो संभाल लेना। बॉसू, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में मीटिंग है। कैंसिल कर दो। मैडम, आप किससे मिलना चाहती हैं? जियांग हाओ को बुला दो, मैं उसकी पत्नी हूँ। जियांग सर ने नौकरी छोड़ दी है। आपको नहीं पता था? नौकरी छोड़ दी? क्या आप जानते हैं वह कहाँ गया है? वांग सर, क्या आप जानते हैं जियांग सर नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ गए हैं? भाभी, क्या आप जियांग हाओ के साथ नहीं गई? जाना? कहाँ? जियांग हाओ ने जब नौकरी छोड़ी तो कहा था कि अब है शहर में काम नहीं करेगा। वह कहाँ गया है मुझे नहीं पता। मम्मी, मोमो और पापा चले गए। क्या वह सच में जियांग हाओ की पत्नी है? उसे कैसे नहीं पता कि जियांग सर ने नौकरी छोड़ दी है? मुझे लगता है मैंने मोमो को बहुत दिन से पेंटिंग करते नहीं देखा। मम्मी, तुम लोग कहाँ भाग गए? मम्मी बहुत परेशान हो गई। सू मम्मी, जिया, सू मम्मी, अभी तो स्कूल खत्म नहीं हुआ है। तुम इतनी जल्दी क्यों ना गई? जिया, मोमो कहाँ है? मोमो वह। मोमो को क्या हुआ? क्या वह किंडरगार्टन नहीं आई? क्या तुम लोगों का संपर्क नहीं था? हाँ, जियांग अंकल है। जियांग अंकल अक्सर मोमो को स्कूल से भगा ले जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। जियांग हाओ मोमो को स्कूल से भगा ले गया। मोमो ने कहा अगर मैंने तुम्हें यह बात बताई तो वह मेरे साथ नहीं खेलेगी। बकवास। यह जियांग हाओ आखिर हाल ही में क्या कर रहा है? मोमो की मम्मी, शेन टीचर, मोमो। मैं आपसे मोमो के बारे में पूछने ही वाली थी। मोमो का क्या हाल है? मोमो के पापा ने नहीं कहा कि मोमो बीमार है। एक हफ्ते पहले ही बच्चे का स्कूल से लिविंग ले लिया गया। आपको नहीं पता? बीमारी की वजह से छुट्टी। मोमो को क्या हुआ है? मोमो के पापा ने नहीं बताया। लेकिन आप मोमो की मम्मी है ना? आपको बच्चे के बीमार होने का भी पता नहीं? मैं मोमो तुम बीमार कैसी है? अच्छे से अच्छा होते हुए बीमार कैसे हो सकते हो? क्या उसने जिया को बीमार देखा है, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही है? मुझे नहीं पता। तुम मोमो की माँ हो, बच्चे की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। पिछली बार जियाजिया और मोमो की बात, मोमो के पापा ने तुम्हें वीडियो दिखाया होगा। कौन सा वीडियो? जियाजिया और मोमो की लड़ाई की वजह थी। मैडम, क्लास का टाइम हो गया है। चलो, मैडम तुम्हें क्लास में ले चलती है। यह जियांग हाओ आखिर मोमो को कहाँ ले गया? पकड़ लिया। पापा मोमो के हाथों हार गए, तो अब कौन बचा है जिसे मोमो ने नहीं हराया? चाची, तो फिर इस राजा को मोमो राजकुमारी से लड़ना होगा। अरे यार, तुम दोनों धीरे भागो, पसीने से भर गए हो। बाद में सर्दी न हो जाए। माँ, कोई बात नहीं, मोमो को बहुत दिनों से इतना मजा नहीं आया। सुजियारुई, मोमो के जाने के बाद उसे जबरदस्ती समझदार बनने की जरूरत नहीं। हेलो। बॉसू, पता चला है आपके पति ने एक हफ्ते पहले जिन शहर का टिकट बुक किया था। क्या? और भी है। जल्दी बताओ। अभी एक फाइल मिली है। भेजने वाले आपके पति जियांग हाओ है। कौन सी फाइल? तलाक का एग्रीमेंट। क्या मैंने सच में जियांग हाओ और मोमो को खो दिया? बॉसू, बॉसू, आप ठीक हो? चेन असिस्टेंट, मेरे लिए जिन शहर की सबसे पहली फ्लाइट बुक कर दो। अरे रुई रुई, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मिंगलियो, जियांग हाओ सच में मोमो को लेकर चले गए। मुझे जिन शहर जाकर उन्हें ढूंढना है। सू मम्मी, आपने हमें फैमिली फोटो का वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पहले फोटो खींच ले। सु मम्मी के पास अभी ज्यादा जरूरी काम है। मैं वापस आकर तुम्हारे साथ फोटो खींचूंगी। ठीक है, हालांकि सू मम्मी ने मुझसे वादा किया था, लेकिन फिर भी मैं सू मम्मी की असली संतान नहीं हूँ। सू मम्मी का मोमो को ज्यादा प्यार देना सही है। रुई रुई,
तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? अगर वक्त मिले तो शूटिंग खत्म करके जाना। तुम जा रहे हो, पता नहीं कब तक लौटोगे। मुझे डर है जिया नाराज हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शूटिंग खत्म करके जाऊंगा। सु मम्मी देखो, हम कितने खुशहाल परिवार लगते हैं। मिंगयू, मैं पहले जा रहा हूँ। जाओ, ध्यान रखना। हेलो। क्या कंपनी में समस्या आई है? जियाओ झांग, कोई उपाय सोचो। सूजी आरुई की कंपनी में थोड़ी परेशानी खड़ी करो। सूजी आरुई है लव। क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं है? तुम बस मेरे कहने पर करो। समझ गया, कितनी बड़ी समस्या चाहिए? बस हल्का सा झटका दो, ज्यादा गंभीर नहीं। ठीक है। रुई, क्या हुआ? तुम्हारी कंपनी में समस्या है? कंपनी का मामला मुझे ही संभालना होगा। लेकिन जियांगवू वे, तुम कुछ दिन बाद जिन शहर जाना, जियांगाओ वे भी नहीं बच पाएंगे। कंपनी का काम जरूरी है। पहले मैं तुम्हारे साथ कंपनी चलता हूँ। बस यही तो रास्ता है। तो चलो। जिया, फैमिली फोटो पापा तुम्हारे लिए संभालेगा, ठीक है? ठीक है। जियांगाओ, पार्सल। आ रहा हूँ। धन्यवाद अंकल। पापा ने क्या खरीदा है? थोड़ा और बाई। ठीक है, हाँ, थोड़ा दाई। ठीक है। अब कैसा है? सु मम्मी वापस आ गई है। रुई, मैं बस जिया को खुश करने के लिए लगा रहा हूँ। जियांगाओ वापस आएंगे, मैं तुरंत उतार दूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? कोई बात नहीं, कंपनी का काम निपट गया। मैं सामान लेने आया हूँ। जिया के बारे में? जिया की देखभाल मैं खुद करूंगा। तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है। तो आपका मतलब, क्या मोमो को हाइशी में इलाज के लिए वापस ले जाना है? ठीक है, मैं समझ गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि पहले वाला हॉस्पिटल मोमो की स्थिति को बेहतर समझता है और मेडिकल सुविधाएं भी देश में सबसे अच्छी हैं। वापस जाने की सलाह दी। मैं मोमो को हाइशी वापस ले जाने की सोच रहा हूं। तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। इस तरह मोमो की देखभाल करने वाला एक और व्यक्ति होगा। ठीक है। जिया के इन 2 दिनों के हॉस्पिटल से में फिर से तुम्हारी मदद ली। इस बारे में बात न करें। जियांग हाओ, पापा हम कहाँ है? माँ। जियांग हाओ, सुजिया रुई, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह कौन है? मोमो उसे माँ क्यों कह रही है? ये कुछ दिन गायब थे, क्या उसके साथ थे? तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मोमो मेरी बेटी है जब तक मैं जीवित हूँ। तुम उसे कभी नहीं छीन सकते। तुम बेवजह झगड़ा मत करो। मैं और मोमो अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। मोमो मेरी हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि कोई रिश्ता नहीं है? तुमने मोमो के साथ क्या किया तुम्हें पता नहीं है? तुमने उसकी डायरी पढ़ी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हालांकि मैंने इस दौरान मोमो को नजरअंदाज किया, लेकिन तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर किसी और को ढूंढने की? तुम मोमो के पापा बनने लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं? किसका पहला प्यार वापस आया और तुरंत किसी और की सौतेली मां बनने को तैयार हो गया? मैंने कहा था कि मैं और मिंग वायु सिर्फ दोस्त हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम तलाक चाहते हो ना? ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मोमो मेरे पास रहेगी। सूजी, क्यों नकली दिखावा करके कस्टडी की लड़ाई लड़ रही हो? अगर तुम मोमो की परवाह करते तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। डॉक्टर, यह बाल मनोविज्ञान विभाग है। क्या आप गलत जगह आ गए हैं? वह बच्चा किस बीमारी से पीड़ित था? हम मरीजों की गोपनीयता नहीं बताते। कृपया बाहर जाएं। डॉक्टर, मैं उस बच्चे की माँ हूँ। माँ, पिछली बार जब बच्चा बीमार हुआ था तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। तुम क्यों नहीं आई? अस्पताल में भर्ती? यह इतना गंभीर कैसे हो गया? अगर तुम सच में बच्चे की माँ होती तो तुम्हें उसके बारे में पता होता। बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की बात भी नहीं पता। बाहर जाओ। दूसरों के इलाज में बाधा न डालो। डॉक्टर, मैं सच में बच्चे की माँ हूँ। डॉक्टर। रुई, मिंगयू मोमो पहले बीमार था और अस्पताल में था। मुझे कुछ पता नहीं था। किस बीमारी से पीड़ित था यह भी नहीं पता। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो।
मेरा इस अस्पताल में एक दोस्त है। मैंने अभी तुम्हारे लिए मोमो की स्थिति पूछी है। कैसी है? उसने कहा कि मोमो को कुछ नहीं हुआ है और वो ठीक हो चुका है। आज फॉलोअप के लिए आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिंगियो, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या करती। ये जियांगाओ भी क्या है? मोमो ठीक हो चुका है, फिर भी तुम्हें नहीं बताया। ये तुम्हें बेकार में चिंता करवा रहा है। वह मुझे पहले ही भूल चुका है। दवाओं के अलावा बच्चे को जो करना चाहे करने दो। कुछ शौक विकसित करने से बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इससे बहुत मदद मिलेगी। मोमो, तुम क्या करना चाहती हो? पापा, मोमो शहर की पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। क्या वही है जो पहले तुम्हारे किंडरगार्टन टीचर ने तुम्हें भाग लेने के लिए कहा था? वह पेंटिंग तो मैंने इनाम जीतने के बाद माँ को देने के लिए बनाई थी, आंटी को। लेकिन हम अलग हो गए हैं। मोमो फिर भी उसे पूरा करना चाहती है। ठीक है, पापा तुम्हें प्रतियोगिता में ले जाएगा। चलो। जी हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि मोमो प्रतियोगिता में भाग लेगी? शहर की पेंटिंग प्रतियोगिता है ना? ठीक है, पता चल गया। सु मम्मी। जिया, क्या तुमने देखा? सु मम्मी, तुम निश्चित रूप से मेरी प्रतियोगिता देखने आई हो ना? मुझे पता था कि तुम मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हो। मोमो। वही जियांग मोमो। वह फिर से सुमा को मुझसे छीनने आ रही है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मोमो। क्या मैं देर से नहीं आया? तुम फिर से। रुई रुई, चलो हम भी अंदर चलते हैं। दर्शकों, नमस्ते। हमारी प्रतियोगिता अब शुरू हो रही है। ये जियांग मोमो बच्चे की कृति है। कृपया जियांग मोमो बच्चे को मंच पर आमंत्रित करें। मोमो बच्चे, क्या तुम हमें बता सकती हो इस कृति का क्या नाम है? मेरी पेंटिंग का नाम है माँ। बहुत अच्छा। अब कृपया मोमो बच्चे के अभिभावक को मंच पर आमंत्रित करें। नमस्ते, मैं मोमो का अभिभावक हूँ। मोमो ने आपको पेंट किया है, बिल्कुल आप जैसा। अब कृपया मोमो बच्चे और अभिभावक मंच से विश्राम करने जाएं। अब हम अगली कृति देखेंगे। हमारी जूरी द्वारा कई राउंड की मूल्यांकन के बाद अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं जियांग मोमो बच्चे और हे जियाजिया बच्चे। अंतिम राउंड में हमारे यहां मौजूद अभिभावक वोटिंग करेंगे। सभी लोग अपने वोट के पिंग पोंग बॉल उस पेंटिंग के बाल्टी में डालें जिसे वे पसंद करते हैं। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला इस प्रतियोगिता का प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। प्रतियोगिता अब शुरू होती है। एक अंतिम वोट बाकी है। आइए देखते हैं आखिरकार कौन सा बच्चा जीतेगा। रुई रुई, तुम जानते हो जियाजिया बहुत समय से इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती थी। नमस्ते, मैं मोमो का अभिभावक हूँ। मोमो ने आपको पेंट किया है, बिल्कुल आप जैसा। मोमो तुम्हें माँ क्यों कहती है और तुम्हारी पेंटिंग बनाती है, जबकि मैं ही मोमो की माँ हूँ? मुझे पता था। पापा, मैं जीत गई। मैं जीत गई। जिया, तुम्हारा पैर। अरे जियाजिया, तुम भी ना। चाहे तुम जीत जाओ, लेकिन अपने पैर के चोट को भूल नहीं सकते। धन्यवाद सुमा, जियाजिया को वोट देने के लिए। जियाजिया इतनी खुश हो गई कि अपने पैर के चोट को भूल गई। ठीक है, हे जियाजिया बच्चे को बधाई। इस प्रतियोगिता का प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अब प्रतियोगिता समाप्त की जाती है। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मैं यह पेंटिंग किसी को देना चाहती हूँ। सुमा, मेरी पेंटिंग आपके लिए।
उस पर हम तीनों की तस्वीर भी बनी हुई है। धन्यवाद जिया जिया, मुझे बहुत पसंद आया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मतलब नहीं। वैसे तलाक के कागजात पर साइन करके मुझे दे दो, चिंता मत करो। मैं समझौते में कुछ नहीं चाहता, बस मोमो की कस्टडी चाहिए। तुम सपने देख रहे हो, मोमो सिर्फ मेरे साथ रहेगी। सुजारुई, ढोंग मत करो, बहुत झूठा है। तुम्हारा क्या मतलब है? रुई रुई, कोई बात है तो बाहर चलकर बात करते हैं। जिया जिया, ठीक है। जियांग हाओ के लिए गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। मुझे पता है, मुझे बस लगता है कि वह बहुत जल्दी बदल गया। रुई रुई, दरअसल मैं हमेशा से चाहता था कि हम पहले जैसे हो जाएं। जिया जिया भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। शायद हम तीनों फिर से एक हो सकते हैं। खुशहाल परिवार। हाँ सुमा, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी असली माँ बनो। मिंगयू, माफ करना, मैं हमेशा से तुम्हें दोस्त समझता था, मेरे कोई और ख्याल नहीं थे। जियांग हाओ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? मैं जियांग वू को माफ नहीं करूंगा, लेकिन मोमो मेरी अपनी है। मुझे मोमो की कस्टडी वापस लेनी है और उसे अच्छी जिंदगी देनी है। तलाक की केस में शायद तुम्हारी मदद चाहिए होगी। चिंता मत करो, मैं सबको खुश कर दूंगा। मिंगयू, बस करो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं चलता हूँ। पापा, अब क्या होगा? मैं जियांग मोमो के साथ नहीं रहना चाहता। मैं हूं ना, तुम क्यों डर रहे हो? सू जिया रुई सिर्फ इसलिए, मोमो उसकी अपनी है, इसलिए उसे याद करती है। तो फिर हम उसे यही सोचने दो कि मोमो उसकी अपनी नहीं है। चलो। अंदर आओ। मिंगयू, तुम कैसे आ गए? मैं हाल ही में जियांग हाओ के वेबसाइट के सबूत ढूंढ रहा था। कुछ चीजें मिली हैं, मुझे लगा तुम्हें बताना जरूरी है। क्या? मैंने किसी से जांच करवाई जियांग हाओ के पिछले कुछ सालों के चैट रिकॉर्ड। पता चला कि वो उस तीसरे व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी से पहले से ही जुड़ा हुआ था। मुझे ढूंढो, या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह शुरू से ही? मुख्य बात यह है, मुझे विश्वास नहीं होता। रुई रुई, पहले शांत हो जाओ। मुझे भी शुरू में विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे और मोमो के लिए एक डीएनए टेस्ट करवाया है। क्या नतीजा आया? मैंने भी अभी तक नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? उस औरत से थोड़ी सी मिलती जुलती है। जियांग हाओ, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। भाई, तुम हाई शहर में रहने वाले हो। हाँ, यह घर अस्पताल के पास है। मोमो का इलाज भी आसान होगा, और सुजियारुई जरूर मेरे साथ मोमो की कस्टडी के लिए लड़ेगी। शायद कुछ समय तक केस चलेगा। पहले जब वह मेरे साथ थी तो कदर नहीं की। अब कस्टडी के लिए लड़ रही है। पापा और चाची मेहनत करो, मोमो भी मदद करेगी। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ काम दो, ध्यान भटकाने के लिए अच्छा होगा। ठीक है। यह मेरी चीज है। आखिरकार राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी साथ रहने लगे। माँ का ताज पहनो, माँ की जिंदगी भर की छोटी राजकुमारी बनो, ठीक है? ठीक है माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ, भाई, मोमो कहाँ है?
हम अभी बाहर आए और उसे नहीं देखा। मोमो इतनी छोटी है, वह कहाँ जाएगी? भाई शांत हो जाओ, सोचो मोमो कहाँ जा सकती है। घर, हमारे पुराने घर, चलो। क्या तुम ही बच्चे की माँ हो? तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे सब पता चल गया है। अब और नाटक मत करो। तुम्हें पता चल गया है तो सच जानने के बाद तुमने उन्हें ही चुना है ना? वरना क्या? क्या मुझे फिर से पहले जैसा बनना चाहिए? तुम सपने देख रहे हो। तुरंत चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाहर जाओ। शांत हो जाओ, मैं रूई रूई की तरफ से आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया है? स्वेच्छा से पालन पोषण का अधिकार छोड़ने का समझौता रूई रूई ने पहले ही साइन कर दिया है। ठीक है, सामान पहुंच गया, तुम जा सकते हो। उसने तुम्हारे लिए कुछ बातें भी कही है। क्या बातें? रूई रूई ने कहा वो बहुत पहले से नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ रहना, ऐसा जीवन। वो बहुत पहले से थक चुकी थी। बात पहुंचा दी, मैं चलता हूं। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? मोमो ने गलत सुना। तुम हम सब की जान हो। सूप आ गया। मेरी रानी और छोटी राजकुमारी, खाना तैयार है। हुर्रे, खाना खाने का समय। आओ पत्नी, चखो। धन्यवाद पति जी। मम्मी पापा प्यार जता रहे हैं। मोमो बिजली का बल्ब बनी हुई है। हाँ, तुम एक बिजली का बल्ब हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मोमो ने उस दिन झूठ नहीं बोला था। जिया जिया के पैर में चोट नहीं लगी थी। उसने ऐसा क्यों किया? रूई रूई, तुमने जो किया है मुझे पता चल गया है। तुम मुझे घृणा दिलाती हो। तुरंत चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। कृपया बताएं, जियांग मोमो किस वार्ड में है? सीधे जाए, बाई मुड़े, वार्ड नंबर 19। धन्यवाद। मोमो, माफ करना। माँ ने गलती की है। माँ तुम्हें पूरा प्यार देगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मोमो ने दिया तो नहीं लिया, अब चाहिए? बिल्कुल नहीं। मोमो ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रहा, सिर्फ यह पेंटिंग बनाने के लिए। कहा कि प्रतियोगिता में जीतकर तुम्हें देंगी, मुझे देने के लिए? और तुमने ऐसे ही फाड़ दिया। क्या तुम सच में मोमो की असली माँ हो? मैं तो चाची हूँ, देखकर दिल दुखता है। तुम मोमो की चाची हो। तुम जियांग यान हो। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मोमो, हम जियांग परिवार आगे से पालेंगे। तुम उसके सामने मत आना। तो यह पेंटिंग, यह मेरी है। मैंने क्या कर दिया? जियाओ यान, मोमो को क्या हुआ है? तुम्हें अब तक पता नहीं मोमो को क्या हुआ है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मोमो तुम्हारे कारण। डिप्रेशन में चली गई है। माफ करना, मुझे नहीं पता था। माफ करना। यह बात तुम्हें मुझसे नहीं, मोमो से कहनी चाहिए। मोमो कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। मोमो, यह क्या है? चाची को बताओगी?
डॉक्टर, यह क्या हालत है? शुरुआती निदान, यह गंभीर आघात के बाद तनाव के कारण हुई मुक्ता है। क्या यह ठीक होगा? कहना मुश्किल है, यह मरीज पर निर्भर करता है। जब मरीज अपने मन के आघात को खुद हरा लेगा, तभी वह फिर से बोल पाएगा। मैंने मोमो की पसंदीदा चीज बनाई है। जरूरत नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस मुझे मोमो के लिए कुछ करने दो। मैं सच में समझ गई हूँ, मैं सिर्फ अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अब अच्छे बन रहे हो। पहले कहाँ थे? पहले मैं गलत थी। मैंने हिमिंग यू की बात मान ली थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उनसे सब संबंध तोड़ लिए हैं। अब सिर्फ मोमो चाहिए। लेकिन अब मोमो को तुम्हारी जरूरत नहीं। यह मोमो की बीमारी। डॉक्टर ने कहा अभी स्थिर है, अब धीरे धीरे देखभाल करनी है। इस बच्ची ने ऐसा क्या किया था? भगवान ने ऐसा क्यों किया? चलो बस, तुम्हारी माँ ने खाना बनाया है, चलो अंदर खाना खाओ। खाना आ गया, खाओ, ज्यादा खाओ। मैं दरवाजा खोलती हूँ। माँ, मुझे माँ मत कहो, हम तुम्हारी बहू नहीं है। माँ, मैंने बगल में घर खरीदा है, अब मैं यहीं रहूंगी। अगर कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। मैं मोमो को जरूर सही करूंगी। तुम्हारे पास यह क्वालिफिकेशन है और तुम सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आए हो। तुम क्या सोच रही हो? मैं बच्चे के पास रहना चाहती हूँ, प्रिंसिपल। मुझे वेतन नहीं चाहिए, छुट्टियां भी नहीं चाहिए, बस मुझे नौकरी पर रख लो। मैडम, कृपया मोमो को प्रतियोगिता में भाग लेने दें। मैं मोमो को रोक नहीं रही, लेकिन यह प्रतियोगिता। मोमो बोल नहीं सकती। अरे यह मैडम, पहले उठो। जन्मदिन मुबारक हो। मोमो, जन्मदिन मुबारक। मोमो, मोमबत्ती बुझाओ। मोमो ने यही के स्विमिंग क्लास में एडमिशन लिया होगा। एक बच्चा डूब रहा है, अभिभावक कहाँ हैं? मोमो, तैरना नहीं आता तो कूद क्यों रही थी? मोमो को बचाओ। अपनी बेटी को पहचान भी नहीं पाई, इतनी हिम्मत कैसे आई? मोमो, माँ को माफ कर दो, ठीक है?